ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। प्रिय भक्तों, संसार में हम किसी की निंदा स्तुति, भगवान कहते हैं कि निंदा स्तुति से उनसे कोई मतलब नहीं। हम होता क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं, हम सुखी क्यों होते हैं। सुखम वा यदि वा दुखम प्रिय वा यदि वा अप्रियम समय समय दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा भी भगवान ने गीता में कहा है। सुख दुख को बराबर मानना चाहिए। क्यों? लाभ हानि को बराबर मानना चाहिए, जय विजय को बराबर मानना चाहिए। तो बराबर समान मानने वाला जो होता है, बराबर मतलब समान, जय विजय स्तुति निंदा, इसी प्रकार ऐसे चीजों को बराबर मानना चाहिए, समान मानना चाहिए। वही तत्वदर्शी होता है जिसको सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, तो वो समानता रखता है। वो सुख में सुखी, यदि सुख में सुखी होगा तो दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ये तो इसका परिधि है। तो ऐसा चीजों में होता क्या है, संसार में एक दूसरे के प्रति दुखी होते हैं, एक दूसरे के प्रति सुखी होते हैं, एक दूसरे की चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे की निंदाएं करते हैं, कोई किसी का स्तुति करते हैं। तो इसलिए स्तुति से प्रसन्न न हो, निंदा से दुखी न हो। अब आपको बताता हूं, जैसे कोई स्तुति करने वाला हो या निंदा करने वाला, बात छिपती कहीं नहीं है। यदि उसने हवा में भी बात किया तो वो बात सामने आ ही जाता है। इस आदमी ने कहा, फलाना आदमी ने कहा, मान लीजिए हमने किसी के बुराई किया, वो जाके कहा फलाने आदमी ने कहा, वो पकड़ा हो ही जाता है, वो दोनों मिल जाते हैं। अब इसी पर आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा के दो सिंह निकले, दो सिंह निकल आए। तो अब वो राजा क्या करते थे, अब सिंह पशु का लक्षण होता है, पशु में सिंह होता है। अब वो ऐसा प्रदत्त हो गया ईश्वर की, दो सिंह उसका निकल आए। तो अब वो क्या करते थे, मुरेछा बांध देते थे, पगड़ी बांध देते थे। तो अब जब बाल खूब बड़े हो जाते थे, नाई को बुलाते थे। आज जिस नाई से बाल बनवाते थे, उस नाई का सिर कलम कर देते थे, उड़ा देते थे। अब जब भी बाल बढ़े, एक नाई का वो सिर काट देते थे। अब बहुत नाइयों को सिर काट चुके थे। एक बार की बात है, एक नाई बाल बना चुका था, वो बड़ा चतुर था। वो समझ गया कि राजा मुरेछा क्यों बांधते हैं, पगड़ी क्यों बांधते हैं, इसका कोई रहस्य है, इसलिए राजा हमारे हत्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा किसी से। तो वो पहले से पैरों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा लड़के बच्चे है, संतान है, इसलिए मुझे आप मत मारे। राजा ने कहा, भाई तो बड़ा समझदार है, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, पहले बार तेरे को छोड़ रहा हूं कि पहले तुमने पैरों में गिर गई, लेकिन यह बात कहीं भी नहीं बताना। अब वो नाई जा रहा था, जब जा रहा था तो हुआ क्या, धूप का समय। अब उसको बहुत धूप लगने के कारण सोचा कि कोई यहाँ पेड़ नहीं मिल रहा है, और उसने कहा कि जिस राज्य में जिस राजा का दो सिंह निकल आए, वहाँ पेड़ भी नहीं मिलते, पेड़ की छाया भी नहीं मिलता। तो एक सूखा पेड़ था, उसमें बैठ गया। अब ये बात सूखे पेड़ के नीचे ही उसने कहा कि जिस राजा के सिर में सिंह निकल आए, वहाँ पर ना धूप ना छाया ना वृक्ष मिलते हैं। तो आप उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ बैठने के सुस्ताने के बाद वो अपने घर चला गया। जब घर चला गया तो अब राज दरबारियों ने कहा, महाराज आज कुछ संगीत सुनने की इच्छा है।
तो महाराज ने कहा संगीत आज क्या हमेशा के लिए संगीत सुना जाए? संगीत नृत्य की तो हम लोग शौक रखते हैं, तो जाओ आज संगीत के लिए सारे चीजों का संग्रह कर लो, हारमोनियम संग्रह कर लो, तबला संग्रह कर लो, जितना संगीत के सामान लगते हैं बजाने के सब जो है बना लो, बना के तैयार कर लो। अब लोग निकले कि संगीत का, अब जंगलों में देखे तो एक सूखा पेड़ खड़ा था जिसमें वो नाई बैठा था। अब उस सूखे पेड़ को काट लाए, अब काट करके उसमें से हारमोनियम बनाया गया, क्योंकि लकड़ी का हारमोनियम बनता है। अब पहले लकड़ी के तबला भी बनता था, अभी भी बनते हैं, तो उन लकड़ियों से तबला बना लिया। अब दो चीज निर्माण हो गए, अब संगीत का सब चीज आ गया। अब संगीत सुनने का अवसर आया, महाराज ने कहा कि आप संगीत चालू हो जाए, तो हारमोनियम बजा। जब हारमोनियम बजा, हारमोनियम क्या कहता है, उसी सूखे पेड़ में, सूखे की लकड़ी के पेड़ में हारमोनियम था, और हारमोनियम क्या कह रहा है, सा राजा के दो सिंह। अब क्या हुआ, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हारमोनियम को कैसे मालूम हो गया। अब कहा ये गिन्नी बजाओ भला, गिन्नी तो ये लकड़ी से बाहर है। अब जब गिन्नी बजाए, गिन्नी भी उसका प्रभाव से क्या कहता है, गिन्नी कहता है किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा। अब राजा ने कहा गिन्नी भी ऐसा कह रहा है तो लकड़ी का नहीं है, ये कैसे कहने लग गया। तो कहा चलाओ अब वो तबला बजाओ। जब तबला बजाए, तबला ने सीधा कहा, नब्बन की जबान ने कहा, नब्बन की जबान ने कहा, नब्बन की जबान ने कहा। अब क्या हुआ, ये तबला तो कहा ये नौवा की जबान बोल रहा है, बुलाओ उस नौवा को। अब वो नाई को बुलाया गया। महाराज ने कहा ये बताओ, इस नाई, ये तुमको मना किया था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुमने कहाँ इस बात को कहा है। नाई ने कहा मैं तो कहीं भी नहीं कहा हूं अभी तक। तो कहा अच्छा बजाओ हारमोनियम। फिर हारमोनियम बजाया गया, हारमोनियम ने वही बात कहा, सा रा जा के दो सिंह का। देखो क्या कह रहा है हारमोनियम। कहा अच्छा वो गिन्नी बजाओ, तो गिन्नी कहता किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा। फिर कहा बजाओ तबला। जब तबला बजाया, तबला ने साफ कह दिया, नब्बन की जब्बन ने कहा, नब्बन की जब्बन ने कहा। बताओ क्या बता रहे सब। तो उस नाई को आश्चर्य हुआ, मैंने कहीं कहा नहीं, तो आखिर ये बात आई कहां से। तो नाई ने कहा मैं कहीं नहीं कहा, मुझे याद एक सूखे पेड़ के नीचे में बैठा था, मुझे छाया नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा जिस राज्य में राजा का सिंह हो वहाँ छाया नहीं मिलता, एक सूखा पेड़ था। महाराज ने कहा उसी सूखे के पेड़ के तो हारमोनियम बना है, तबला बना है, वही तो बता रहे। तो कहने का मतलब है हम कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात करते हैं, जाने अनजाने में किसी के भी बारे में, वो निश्चित रूप से सामने आ जाता है। इसलिए कहावत है दीवालों में भी कान होता है। इसलिए ऐसा चीज़ों में सावधानी रखना चाहिए, इससे हमें सीख लेना चाहिए। इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार करके, ये शिक्षाप्रद की बात है, इसलिए लोगों को मैं कहता हूँ। लोग बहुत से गलतियाँ कर जाते हैं। मैं इतना कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको अगर इस प्रकार कथा अध्यात्म से जुड़ी हुई ये कथा भी हो जाता है, आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें।